हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को इकट्ठा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और कौन सा हमने 16 महाजनपद थे वो अच्छे से हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म वगैरह ना, माता पिता कौन थे या कैसे उन्होंने महात्मा बुद्ध बने वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है ना 563 में माना जाता है। ठीक है, लुम्बिनी वन में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी वन में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 483 बीसी में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, जन्म 563 लुम्बिनी वन, मृत्यु 483 कुशीनगर। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम क्या था इनका? महामाया था, जो कि कौन सी वंशी थी? कोल्य वंशी थी। ठीक है, पिता शुद्धोधन शाक्य वंश, माता महामाया जो कि कोल्य वंश से थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। ठीक है, प्रजापति गौतमी वही है जो आगे चल रही इनकी पहली शिष्या बनती है। किसकी? महात्मा बुद्ध की। तो पूछ ले महात्मा बुद्ध की पहली शिष्या कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी खुद की मौसी थी। ठीक है, फिर जब है ना महात्मा बुद्ध है ना 16 वर्ष के होते हैं ना, तब इनकी शादी किससे हो जाती है? यशोधरा से हो जाती है। ठीक है, 28 की उम्र होते होते इनको एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका क्या नाम होता है? राहुल। ठीक है, तो यशोधरा इनकी क्या थी? पत्नी, जिनकी ना 16 की उम्र में किसका? महात्मा बुद्ध का विवाह हो जाता है। ठीक है, पुत्र राहुल 28 की उम्र में ही पुत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 4 दृश्य। मतलब कि ना महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने ना मतलब कि कैसे सोचा कि वो मतलब कि महात्मा बुद्ध बन गई है, फिर आगे ना उनको ना गृह त्याग देना चाहिए या फिर कैसे? तो उन्होंने ना 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव व्यक्ति और सन्यासी। ठीक है, इन चारों दृश्य ने ना सिद्धार्थ के ना मतलब कि जो अंतरात्मा था ना उसको ठेस पहुंचा दिया, और उन्होंने क्या मन बना लिया कि उन्हें सन्यासी बनना है या फिर महात्मा बुद्ध वगैरह मतलब कि उसकी लिए जाना है। ठीक है, तो उन्होंने ना अपना ना जो वो था ना गृहस्थी थी उनको त्याग दिया और कहाँ पे चला गया? ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया, बिहार में चला गया था। ठीक है, तो पूछ ले वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? पहले वृद्ध व्यक्ति देखा था, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव, फिर सन्यासी। ठीक है, 29 की उम्र में उसने क्या कर दिया था? गृह त्याग दे दिया। ठीक है, यानी जब 28 की उम्र में तो उसको पुत्र प्राप्त हुआ था, तो 1 साल बाद ही उसने क्या कर दिया था? 29 की उम्र में गृह त्याग दिया था। जैसे ही गृह त्याग गया तो उसने सोचा कि पहले गुरु की। ठीक है, तो उनके जो पहले गुरु कौन बने थे? अलार कलाम थे। ठीक है, जो कि साक्य दर्शन से संबंधित थे। ठीक है, अलार कलाम पूछ ले, साक्य दर्शन से संबंधित कौन से थे? अलार कलाम इनके पहले गुरु बनते हैं। इनके दूसरे गुरु कौन बनते हैं? रुद्र कलाम बनते हैं। ठीक है, 29 की उम्र में जाते मतलब कि 29 की उम्र में गृह त्यागने के बाद इनके जो गुरु बने थे वो कौन थे? अलार कलाम और रुद्र कलाम। ठीक है, 6 वर्ष भटकने के बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ पे गए थे? बोध गया। बोध गया कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है, तो 6 वर्ष यानी 29 की उम्र में तो इन्होंने गृह त्याग दिया था। 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष यानी जोड़ देंगे तो 35 वर्ष। ठीक है, तो यानी 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। और कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे? ये बुद्ध या बोध कहलाए थे। ठीक है, इन नदी कौन सी थी? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, बोध गया बिहार के उरुवेला। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ये इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पीपल की वृक्ष के नीचे हुई थी। नदी कौन सी थी? निरंजना। और जगह कौन सी थी? बिहार का बोध गया या फिर उरुवेला। ठीक है, इन्हें 49वें दिन क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या क्या कहलाए थे? बुद्ध, तथागत। तथागत किसको कहा जाता है? सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब है ना जिसका ज्ञान ही है ना सत्य है, या फिर जिसका आधार ही है ना, जिसके ज्ञान का आधार क्या है? सत्य है, उसको बोलते हैं तथागत। ठीक है, शाक्य मुनि कहलाए थे। लाइट हाउस ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, तो 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए थे? बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि, लाइट हाउस ऑफ एशिया कहलाने लगे। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इनका जो पहला शिष्य है वो कौन बनता है? आनंद। ठीक है, ठीक है, इनका पहला शिष्य कौन बनता है? आनंद। इनके ना टोटल 5 शिष्य बनते हैं। ठीक है, 5 ही शिष्य बने थे, उसमें से पहला कौन था? आनंद। ठीक है, दूसरा कौन था? सुभद्र था। ठीक है, जिसको अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, सुभद्र को क्या दिया था? अंतिम उपदेश दिए थे। ठीक है, इनकी प्रथम महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। मैंने बताया था जो इनकी मौसी थी वही इनकी क्या बनती है? प्रथम शिष्या बनती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध कहने यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 3 से, क्योंकि उन्होंने अपना पहला उपदेश सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना ना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, फिर है ना सबसे ज़्यादा उपदेश पूछ ले तो कहाँ पे दिए थे? उन्हें श्रावस्ती में दिए थे। हमने श्रावस्ती का पढ़ा था, जो कि कहाँ पे है? जिसकी श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल्या की थी। ठीक है, और कहाँ पे था ये?
फैजाबाद में यानी यूपी साइड एरिया में था, ठीक है। और अंतिम उपदेश इसने किसको दिए थे, तो इसके जो सुबद्ध था ना, जो इसका शिष्य था उसको दिया था अंतिम उपदेश, ठीक है। इसका जो प्रमुख प्रचार केंद्र था ना उपदेशों का, या फिर इसने महात्मा बुद्ध ने ना अपने जो मतलब है ना उपदेश सबसे ज़्यादा है ना कहाँ पे दिए, या कौन सा प्रचार केंद्र था, तो वो कौन सा था, मगध बिहार में है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा था इसने कौन कौन से 4 दिशा दे दी, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव व्यक्ति, सन्यासी, ठीक है। गृह त्याग दे तो 29 की उम्र में, ठीक है। 6 वर्ष भटकने के बाद 35 की वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बोधगया बिहार में हुई थी, ठीक है। नदी निरंजना नदी और वृक्ष पीपल का वृक्ष था, ठीक है। फिर जब ये है ना इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, तब क्या क्या कहलाइए, बुद्ध तथागत शाक्य मुनि लाइट हाउस ऑफ एशिया कहलाए, ठीक है। इनका पहला शिष्य आनंद, ठीक है। और पहली शिष्या प्रजापति गौतमी। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने, सारनाथ में दिए थे। ज़्यादा कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश इसने अपने जो शिष्य थे ना सुभद्र, उसको देते हुए इनको क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन और प्रमुख प्रचार केंद्र इनका कौन सा है, मगध है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। जो है ना बौद्ध धर्म है ना, उनसे रिलेटेड है ना कुछ घटनाएं हैं, तो वो घटनाएं पड़ती हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, उसको चिन्ह किस चिन्ह से दिखाया गया, कौन सा प्रतीक चिन्ह से दिखाया गया, तो वो कमल या सांड है, ठीक है। जब जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 563 BC में हुआ था, ठीक है। 563 BC में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जब इन्होंने गृह त्याग दिया था उसको क्या कहा जाता है, घोड़ा, ठीक है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल का वृक्ष, क्योंकि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई थी, कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। जब इनकी मृत्यु होती है तो उसको किससे दिखाया गया, स्तूप से, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। जन्म कब हुआ था, 563 में लुम्बिनी वन में, और मृत्यु 483 में कुशीनगर में, ठीक है। इनको जो निर्माण, जो इनका अंतिम लक्ष्य है, उसको किससे दिखाया गया, पद चिन्ह, यानी जो पैरों के चिन्ह है ना, उनसे दिखाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आर्य सत्य। इनके ना 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के लिए। कौन कौन से, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ठीक है। 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। 4 आर्य सत्य हमने देख लिए, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ठीक है। बौद्ध धर्म के ना 3 रत्न पढ़े जाते हैं, ठीक है। उसमें से क्या क्या है, बुद्ध धम्म संघ। पूछ ले बुद्ध धम्म संघ क्या है, तो बुद्ध संघ क्या है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, ठीक है। बुद्ध धम्म संघ। जो बुद्ध है ना स्तंभ है ना, जो बुद्ध का जो स्तंभ है वो कहाँ पे है, रुमनदेही स्तंभ है, ठीक है। तो पूछ ले यहाँ पे जो स्तंभ है बुद्ध में, जो त्रिरत्न है ना, बुद्ध का जो स्तंभ है ना, वो कहाँ पे हमारे रुमनदेही स्तंभ है, ठीक है। रुमनदेही स्तंभ है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने लुम्बिनी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। बुद्ध की स्मृति में है ना निर्माण किसने करवाया था, यानी महात्मा बुद्ध की जो स्मृति में ना उसका अशोक ने करवाया था, स्तंभ का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, लुम्बिनी में, ठीक है। प्रमुख प्रचार केंद्र हमने पढ़ा था, कहाँ पे था, मगध में। इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक जो है ना बुद्ध के अनुयायी बन गए। तो पूछ ले बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन से थे, बिंबिसार थे, मगध शासक थे। उदयन जो है ना ज़्यादातर है ना जैन धर्म को मानता तो ये भी था, लेकिन है ना जैन धर्म को सबसे ज़्यादा मानता था, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, ठीक है। मंदों के जो बुद्ध को मानने वाले थे ना 2 भागों में विभाजित कौन कौन थे, एक तो थे भिक्षुक, एक थे उपासक। भिक्षुक कौन होते थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, ठीक है, वो क्या कहलाते थे, भिक्षुक कहलाते थे, ठीक है। मतलब कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, ये समझ लो कि अपने गृहस्थ जीवन वगैरह सब कुछ त्याग दिया था, उनको क्या कहा जाता था, भिक्षुक, ठीक है। और दूसरे कौन थे, उपासक, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा जाता है, उपासक, ठीक है। भिक्षुक ने तो अपना ना सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन ये क्या था, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए है ना बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, कौन कौन से, भिक्षुक और उपासक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, जो बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा थी ना वो प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है। यानी बौद्ध ग्रंथ मतलब कि जो बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं ना वो प्राकृतिक भाषा थे, ठीक है। लेकिन उपदेश उन्होंने ज़्यादातर किस भाषा में दिए, पाली भाषा में, ठीक है। यानी उन्होंने अपने ग्रंथ तो है ना प्राकृतिक भाषा में दिए हैं, लेकिन जब लोगों को उपदेश देते थे ना तो वो कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, क्योंकि लोगों के लिए समझना आसान होता था, ठीक है। मतलब कि है ना पाली जब बोलते थे ना तो लोगों के लिए समझना आसान हो जाता था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म की प्राथमिक भाषा कौन सी थी, तो वो संस्कृत थी, ठीक है। पूछ ले बौद्ध धर्म की भाषा तो प्राकृतिक, लेकिन जो प्राथमिक भाषा थी ना सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी जाती थी, वो संस्कृत थी, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ा, कुछ घटनाएं पढ़ी थी हमने, इनके जन्म से रिलेटेड सांड या कमल को दिखाया गया, ठीक है। तो जन्म कमल या सांड, गृह त्याग दिया तो घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल का वृक्ष, मृत्यु स्तूप, निर्माण पदचिन्ह। 4 आर्य सत्य पढ़े थे हमने, दुख समुदाय, दुख निरोध, 3 रत्न पढ़े थे, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। फिर अशोक ने ना लुम्बिनी वन में इनके ना स्तूप बनवाया था, किसका, बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, ठीक है।
फिर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं दो भागों में विभाजित होते हैं, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो थे ना, गृहस्थ वगैरह जीवन सब त्याग दिया था, लेकिन ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए प्रचार करते थे। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म की भाषा हमने देखी प्राकृतिक थी, प्राथमिक भाषा सांस्कृतिक, लेकिन उपदेश किस भाषा में दी? पाली भाषा में दी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म की संगतियाँ। बौद्ध धर्म की ना 4 संगतियाँ होती हैं। ठीक है, जैन धर्म की आगे हम पढ़ेंगे ना, उसमें 2 ही होती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ होती हैं। ये है ना सारे के सारे पॉइंट इस वो हैं। ठीक है, सारे जो पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति है ना राजगृह में होती है। ठीक है, राजगृह कहाँ पे? बिहार में। कब होती है? 483 BC में होती है। ठीक है, ठीक है, पहले एक बार ये वर्ड पढ़ लेते कहाँ कहाँ होती है। तो बौद्ध संगति 4 हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, कब हुई थी? पहली हुई थी 483 में, दूसरी 383 में, तीसरी 247 में और चौथी 1st AD में, यानी पहली शताब्दी में। ठीक है, तो 483 में राजगृह में जो हुई थी ना, उसके राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है, अध्यक्ष किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, मुख्य बिंदु सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, आगे हम 3 पिटक पढ़ते हैं, उसमें से ना 2 पिटक की रचना मतलब कि जो 2 पिटक की स्थापना कब हुई थी? पहली बौद्ध संगति में हुई थी। ठीक है, सूत पिटक या विनय पिटक की स्थापना कब हुई थी? पहली बौद्ध संगति में हुई थी। ठीक है, तो राजगृह में राजा कौन थे? अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप ने की थी। ठीक है, फिर दूसरी बौद्ध संगति होती है 383 में। ठीक है, कहाँ होती है? वैशाली में होती है। वैशाली कहाँ पे? बिहार में। इसके राजा कौन थे? कालाशोक थे, जो कि शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने की थी। ठीक है, यहाँ पे महासंदिक और थैरवादी जो थे ना विचार थे, उनका वर्णन किया गया था। ठीक है, थैरवादी या महासंदिक। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ लिया। फिर आती है टकराव की पहली शुरुआत। ठीक है, तो पूछ ले बौद्ध संगतियों में ना टकराव की शुरुआत कब आती है? तो दूसरी और तीसरी बौद्ध संगतियों के बीच में आती हैं। ठीक है, फिर तीसरी पढ़ते हैं। तीसरी कब हुई थी? 247 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्ष राजा कौन थे? इस टाइम कौन थे? अशोक राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश के थे। अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्री ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? अधिधम पिटक की 3 पिटक बताए थे मैंने, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तीसरा ये है। ठीक है, तो 2 की तो पहले होगी थी फर्स्ट में, और तीसरे वाले की 3rd वाले बौद्ध संगति में हुई थी। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। फिर आता है हमारी 4th, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इस टाइम राजा कौन थे? कनिष्क थे, जो कि कुषाण वंश के थे। इसकी जो अध्यक्षता थी ना वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, यहाँ पे जो बौद्ध संगति है ना 2 भागों में कहाँ पे बटी थी? चौथी बौद्ध संगति में बटी थी। ठीक है, तो बौद्ध संगति 2 भागों में कौन कौन सी बटी थी? हीनयान और महायान, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 संगतियों के बारे में पढ़ा था। तो एक बार दोबारा देख लें। पहली बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, राजगृह वाली पढ़ते हैं। फिर राजगृह वाली कब के टाइम राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। सूत पिटक, विनय पिटक 2 इसकी रचना होगी थी पिटक की। ठीक है, फिर दूसरी होती है वैशाली में। ठीक है, उस टाइम राजा कौन थे? कालाशोक, और अध्यक्ष थे साबक मीर। ठीक है, फिर हमने तीसरी पढ़ी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तीसरी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में। राजा कौन थे? अशोक, और अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्री ने की थी, और अधिधम पिटक की वो हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर होती है चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, उस टाइम राजा कौन थे? कनिष्क, और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे ना बौद्ध संगति जो थी ना हीनयान और महायान 2 भागों में बट गई थी। अब देखते हैं हीनयान और महायान का थी जो थी ना चौथी बौद्ध संगति के बाद ही है ना वो जो थी ना हमारी क्या नाम है बौद्ध धर्म है, वो 2 भागों में बट गया। एक तो हीनयान और एक यामान। तो हीनयान क्या था? परिवर्तन विरोधी थे, यानी परिवर्तन लाना नहीं लाना चाहते थे वे। ठीक है, और क्या थे? बुद्ध को महापुरुष मानते थे ये लोग। ठीक है, मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोध में थे ये। मूर्ति पूजा को है ना वो नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, हीनयान है ना कहाँ फैली हुई थी? तो श्रीलंका मानते थे, या फिर हीनयान भावना को कौन कौन मानते थे? हीनयान धर्म को। ठीक है, तो कहाँ पे? श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, दक्षिण भारत। ठीक है, आदि में हीनयान की शाखा फैली हुई थी। ठीक है, तो ये परिवर्तन विरोधी थी, यानी ये नेगेटिव थे सारे के सारे। मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, परिवर्तन विरोधी थे। ठीक है, बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। ठीक, और कहाँ फैली थी ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं महायान। परिवर्तन समर्थक थे, ये चाहते थे कि परिवर्तन हो। ठीक है, यानी क्या है ना कुछ बदलाव हो। ठीक है, ये तो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, लेकिन ये बुद्ध को क्या मानते थे? देवता या भगवान के रूप में पूजते थे। ठीक है, अवतारवाद की भावना। ठीक है, ये तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन ये क्या थे? अवतारवाद की भावना मानते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। ठीक है, और ये कहाँ फैली हुई थी महायान? उत्तर भारत, यानी हमारा जो उत्तर भारत है ना वहाँ पे, तिब्बत, चीन और जापान में। ठीक है, महायान की शाखा फैली हुई थी। ठीक है, तो हमने बौद्ध संगतियाँ पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने हीनयान और महायान का पढ़ा था। ठीक है, एक था मतलब कि 2 तो थे ही, मतलब कि जो बौद्ध धर्म की जो कितने यानों में बढ़ गया था? 2 यान में, हीनयान और महायान।
एक और होता है वज्रयान जो कि तिब्बत में था, ठीक है। गुप्त काल के समय में आया था ये वाला जो था ना वज्रयान, कब आया था तो गुप्त काल के समय में आया था, कब 6th AD to 8th AD, ठीक है। इसमें क्या था, वज्रयान में जादू टोना तंत्र मंत्र कर्म कांडों की प्रधानता थी, ठीक है। तो पूछ ले जो वज्रयान भी था एक, ठीक है, जो कि कहाँ पाया था, गुप्त काल के समय में आया था। इसमें जादू टोना या फिर तंत्र मंत्र कर्म कांडों की क्या थी, प्रधानता बताई जाती है, ठीक है। जादू टोना वाला था ये वाला, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब है ना बौद्ध धर्म के साहित्य के संबंधित कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के साहित्य कौन कौन से थे वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला था त्रिपिटक, जिसको क्या कहा जाता था, 3 टोकरी, त्रिपिटक, ठीक है। हमने पढ़े थे त्रिपिटक कौन कौन से थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ठीक है। इन दोनों की कब हुई थी, पहली बोसंगती में हुई थी, और इसकी जो थी वो शुरुआत कब हुई थी, तीसरी बोसंगती में हुई थी, ठीक है। तो त्रिपिटक को क्या कहा जाता है, 3 टोकरी बोला जाता है। प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और कौन सी भाषा में है रचित है, ये पाली भाषा में रचित है, ठीक है। बाकी संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। त्रिपिटक तो है, मतलब कि जो त्रिपिटक एक लौता ऐसा ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में रचित है, बाकी सारे काम किस में लिखे गए हैं, संस्कृत, क्योंकि बौद्ध धर्म की प्राथमिक भाषा कौन सी थी, संस्कृत, ठीक है। अब देखते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक क्या है। सूत पिटक क्या है, बुद्ध के जो उपदेश है ना, सारे के सारे जो उपदेश है उसका जो इकट्ठा निचोड़ है ना, वो किस में है, सूत पिटक में है, ठीक है। नियम बुद्ध संघ से संबंधित, यानी जो नियम वगैरह है ना वो किस में है, विनय पिटक में है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार किस में है, वो है अधिधम पिटक में है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं मतलब कि उपदेशों का संग्रह किसमें, सूत में है, सूत पिटक में है। नियम विनय पिटक में है, और दार्शनिक विचार किसमें, अधिधम पिटक में है, ठीक। तो त्रिपिटक हमारा योग है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्रमुख ग्रंथ है, और कौन सी भाषा में, पाली भाषा में रचित है, ठीक है। हमने 3 पिटक देख लिए थे। सूत पिटक में तो उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक में क्या है, नियम है, ठीक, और धम्म पिटक में दार्शनिक विचार है, ठीक है। अब देखते हैं साहित्य का दूसरा, जातक कथाएं, ठीक है। जातक जो कथाएं हैं ना, जो साहित्य है इनके रिलेटेड वो भी क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें है ना बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जातक कथाओं के रूप में, ठीक है। तो जातक कथाओं में क्या है, मतलब कि जो जातक कथाएं जो साहित्य है ना उसमें क्या वर्णन है, तो बुद्ध धर्म की जो प्राचीन है या पिछले जन्म की जो कहानियां है ना, पूर्व जन्म की जो कहानी है उसका वर्णन किसमें, जातक कथाओं में, ठीक है। अजंता है MP में, ठीक है, पर जहाँ पर चित्रकारी महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं से संबंधित है, ठीक है। जो अजंता जो MP है जो हमारा ना प्रदेश वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे जो है ना महात्मा बुद्ध के जो चित्रकारी बनाए गए ना उसमें किसका वर्णन है, जातक कथाओं को वर्णन किया गया है, ठीक है। इतना याद रख लेना। फिर पढ़ते हैं अश्वघोष। बुद्ध अश्वघोष ने किस किस की रचना की थी, बुद्ध चरित की, ठीक है, सरिपुत्र प्रकरण की, सौंदरानंद की, ठीक है। जो बुद्ध चरित है ना किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी। उसमें क्या है, बौद्ध धर्म का ना रामायण भी कहते हैं, ठीक है। पूछ ले बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहते हैं, तो बुद्ध चरित को बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहते हैं, बुद्ध चरित को कहते हैं, और अश्वघोष ने लिखी थी, ठीक है। फिर नागसेन भी इसी के टाइम पे थे, तो नागसेन ने क्या लिखा था, मिलिंद पन्नो लिखा था, ठीक है। नागसेन या फिर नागार्जुन दोनों आ जाए, ठीक है। मिलिंद पन्नो किसने लिखा था, नागार्जुन ने या नागसेन ने, ठीक है। फिर कला देखते हैं, तो बौद्ध कला जो बौद्ध धर्म की जो साहित्य थी उसमें हम कला का जो देखते हैं ना, गांधार कला और मथुरा कला दोनों ही ज़्यादा वो थी, विकसित थी, ठीक है। तो गांधार कला भारत प्लस यूनानी कला जब मिलती है ना तो उसको बोलते हैं गांधार कला, ठीक है। और भारतीय कला को क्या कहा जाता है, मथुरा कला, ठीक है। तो हमारी जो मथुरा है वो तो पता ही चल रहा है हमारी भारत की है, तो भारतीय कला को क्या कहता है, यह स्वदेशी कला जिसको कहा जाता है मथुरा कला को। लेकिन भारत में जब यूनानी कला को जोड़ दिया जाता है ना, मतलब कि जो उसका मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं, गांधार कला, ठीक है। बुद्ध की अधिकतर मूर्तियों पर जो निर्माण है ना गांधार शैली में किया गया है, ठीक है। यानी बुद्ध की जो ज़्यादातर मूर्तियाँ किस शैली में बनाई गई, गांधार शैली में बनाई गई हैं, ठीक है। पहली महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण है ना मथुरा शैली में किया गया है। पहली महात्मा बुद्ध की मूर्ति ज़्यादातर तो किस में है, गांधार शैली में है, लेकिन पहली मूर्ति का जो निर्माण है ना वो खुद की है ना, हमारी जो भारत की थी ना स्वदेशी कला कौन सी, मथुरा, उसी में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साहित्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले हमने पढ़े थे त्रिपिटक ग्रंथ, ठीक है। त्रिपिटक हमने सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक पढ़ा, ठीक है। जातक कथाओं में हमने पढ़ा था कि पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है बुद्ध उसकी किसकी, महात्मा बुद्ध की, ठीक है। फिर अश्वघोष के बारे में पढ़ा जिसका जो बुद्ध चरित लिखा गया था ना उसको क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। फिर कला के बारे में पढ़ा हमने, गांधार कला, मथुरा कला, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की ज़्यादातर मूर्तियाँ किस में बनी है, गांधार कला में बनी है, लेकिन पहली जो मूर्ति बनाई गई थी वो किस में थी, मथुरा कला में थे, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने ना जब पहली बार उपदेश दिया था ना तो उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक बोला जाता है, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश दिया उसको क्या बोले, धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने ना जब गृह त्याग दिया था ना, 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा था, हमें पता है, तो उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। गृह त्यागने को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है उसको बोलता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। यानी कि पहली बार उपदेश दिया तो धम्म चक्र प्रवर्तन,
ग्रह त्याग दिया तो महाविनिष्क्रमण, ठीक है। जब मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ठीक है। ये है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये पढ़ लेना आप, ठीक है। एक बार जैसे मेन पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। पढ़ ही लेते हैं, जैसे यहाँ से पढ़ते हैं। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बौद्धों का विख्यात यानी बौद्ध धर्म का जो सबसे विख्यात है ना विश्वविद्यालय कौन सा था? विक्रमशिला। उसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, ठीक है। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन से थे? वामसात पाकसीनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ यानी पूछ ले सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा है वामसात पाकसीनी है, ठीक है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे, पूछ लेते धातु के सिक्के सबसे पहले कब किसके काल में हुए थे? तो बौद्ध काल में हुए थे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? हमने पढ़े थे जो त्रिपिटक ग्रंथ है कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में, लेकिन वैसे उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। तो त्रिपिटक ग्रंथ एक लौता ऐसे ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, किसने बनवाया था? अशोक ने, ठीक है। कहाँ पे? लुम्बिनी में, किसके नाम पर? बौद्ध महात्मा बुद्ध के नाम पर, ठीक है। तो सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा स्तूप है। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। जहाँ पर है ना महात्मा बुद्ध को क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया, बिहार में, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्रवर्तन। हमने देखा था बुद्ध को जब है ना पहली बार उपदेश दिया था, या फिर क्या कह सकते हैं बुद्ध को प्रथम प्रवचन, उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी, ठीक है। पूछ ले जो हमने पढ़े थे अनुयायी दो भागों में बट गए थे, एक तो भिक्षुक एक उपासनी। तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी? वैशाली में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? वैशाली में, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला था, ठीक है। प्रचार केंद्र हमारा मगध हो गया था, ठीक है। बुद्ध किस वंश से थे? उनके जो पिता थे ना कौन थे? शूद्रोधन थे। कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से। तो बेटा भी उन्हीं वंश से हो जाएगा, शाक्य वंश से, ठीक है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो बोध गया में हुई, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? ठीक है। जो अशोक का ना रुमिनदेही स्तंभ है ना उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? लुम्बिनी वन में हुआ था। तो वहीं पे क्या है अशोक ने ना क्या था? रुमनदेही स्तंभ बनवाया, ठीक है। रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से है। किसने बनवाया था? अशोक ने, ठीक है। तो रुमनदेही का यहाँ से हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, ठीक है। तो पूछ ले रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। उनके जन्म स्थान से संबंधित है, ठीक है। कहाँ पे? लुम्बिनी में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो पूछ रही इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये टैगलाइन किसकी है? तो बौद्ध धर्म की है, ठीक है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध के युग में स्त्रियां एक विशिष्ट पहचान रखते थे, स्त्रियां जो थे ना वो विशिष्ट पहचान रखते थे, यानी उनको अच्छा दर्जा दिया गया था या उच्च अधिकार दिए गए थे, ठीक है। उनके समय में उनकी जो स्त्री जो इनकी कंडीशन थी ना काफ़ी अच्छी थी। बुद्ध और महावीर स्त्रीय वंश से संबंधित है, ठीक है। जो महावीर स्वामी दोनों क्या थे? स्त्रीय वंश से संबंधित है। वैसे तो शाक्य वंश से, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ना इसमें डाउट है, तो ये वाला मत करना, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ लिए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। धर्मपाल जिन्हें विक्रमशिला की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। वामसात पाकसीनी जो कि अंतिम बौद्ध ग्रंथ था, ठीक है। फिर बौद्ध काल में सबसे पहले धातु के सिक्के आए थे, ठीक है। फिर हमने यहाँ से पढ़ा था ये भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला। और प्रचार केंद्र कौन सा था? मगध, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रुमनदेही स्तंभ जो कि है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध से, मतलब कि जो गौतम बुद्ध या फिर महावीर स्वामी, ठीक है। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो रुमनदेही स्तंभ से संबंधित है और कहाँ पे? लुम्बिनी में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह कथन किसका है या फिर यह इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा? हमारा बौद्ध धर्म हो गया था, ठीक है। फिर हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है, जो कि जैन धर्म के थे, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में जैन धर्म में, ठीक है। तो देखते हैं पहले जो जैन धर्म में ना कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें से है ना कौन से? महावीर स्वामी थे जो कि 24वें नंबर के लास्ट थे, ठीक है। तो जैन धर्म में कितने कुल तीर्थंकर हुए थे? 24, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है, जिनको आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ या वृषभनाथ। तो दूसरा नाम आ जाए तो वृषभ से याद हो जाएगा, ऋषभ, लेकिन आदिनाथ नहीं आया तो आदिनाथ हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऋषभनाथ का दूसरा नाम आदिनाथ, ठीक है। पहले तो ऋषभदेव 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी थे, ठीक है। श्री कृष्ण के समकालीन थे ये अरिष्टनेमी, ठीक है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें थे, ठीक है। इन्होंने ना 4 सिद्धांत दिए थे। 4 सिद्धांत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है। चार सिद्धांत दिए कौन कौन से?
सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। पांचवा जो दिया था ना वो महावीर स्वामी ने दिया था, कौन सा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, हमारा महावीर स्वामी थे। कौन से थे, 24वें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़े तीर्थंकर कितने थे हमारे, 24 थे। पहले ऋषभदेव, 22वें अरिष्टनेमी जो कि श्री कृष्ण के समकालीन थे। 23वें पार्श्वनाथ जिन्होंने 4 सिद्धांत दिए। 4 सिद्धांत कौन कौन से, सहित्य, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। ठीक, और 5वां किसने दिया था, ब्रह्मचर्य, जो कि दिया था हमारे महावीर स्वामी ने। ठीक है, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के। ठीक है, 24वें। 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, व्रत या सिद्धांत जो भी बोल सकते। ठीक है, 5वां किसने दिया था, स्वामी वो महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, ये मिल के क्या बनाए थे, ये 5 महाव्रत मिल गए। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और जब है ना ब्रह्मचर्य को मिला दिया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, 5 महाव्रत कहलाते हैं। ठीक है, अस्त्य एक वर्ड है यहाँ पे, अस्त्य और एक अपरिग्रह। सत्य का तो मतलब पता है हमें, सच। अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा न करना। यहाँ पे असत्य का मतलब क्या होता है, चोरी न करना। ठीक है, असत्य का मतलब क्या होता है, चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज़ होती है उनका संग्रह या इकट्ठा न करना उनको। ठीक है, तो असत्य का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब चीज़ों का संग्रह न करना। ठीक है, अब महावीर स्वामी के जीवन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म वगैरह कब कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर जो स्वामी का जो जन्म है ना वो कब हुआ था, 540 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था, 540 में कहाँ हुआ था, 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 BC में हुई थी, पावापुरी में थी। ठीक है, कितने साल के हो गए थे, 72 साल के हुए थे तब इनकी जाके मृत्यु हुई थी। ठीक है, जन्म 540, मृत्यु 468। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में, मृत्यु पावापुरी में। इनके बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। जैसे हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका क्या है, वर्धमान है। ठीक है, इन्होंने कब गृह त्याग दिया था, 30 वर्ष में गृह त्याग दिया था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ, जो कि क्या थे, गिरातक वंश से संबंधित थे। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा सॉरी, इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। इनकी ना 2 पुत्रियां थी, उनका क्या नाम था, अनुजा या प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा और प्रियदर्शनी, इनकी 2 पुत्रियां थी। इनकी पुत्री कौन थी, अनुजा और प्रियदर्शनी। इन्हें ना ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 12 वर्ष के बाद हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 12 वर्ष के बाद। ठीक है, और कौन सी नदी थी, रिजुपालिका नदी के तट। और वृक्ष कौन था, साल का वृक्ष। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, जंबिका ग्राम में। ठीक है, कहाँ पे, ये बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, जंबिका ग्राम। ठीक है, प्राप्ति के बाद है ना स्वामी को है ना केवल्य जीन, जिसको है ना जीन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, महावीर, निग्रंथ यानी बंधन रहित। ठीक है, मतलब कि बंधन रहित, और अग्रत यानी पूज्य बोला जाता है। ठीक है, जब है ना महावीर स्वामी ने ना ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी ना तब इनको ना केवल्य, जीन और महावीर स्वामी और निर्गंथ बोला जाता है। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य बोला जाता है जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में ना जिसको ना संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, केवल्य। ठीक है, और यही केवल्य की उपाधि किसको मिली थी, महावीर स्वामी को, क्योंकि इनको क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं उपदेश या शिक्षाएं। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है ना कहाँ पे दिया था, राजगृह में। राजगृह क्या है, मगध की प्रारंभिक राजधानी है। ठीक है, और कौन सी में दिया था, पाली भाषा में दिया था इन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से इनका जो प्रथम शिष्य कौन है, जमाली है, जो कि इनका दामाद था। ठीक है, प्रथम उपदेश राजगृह में, इनका प्रथम शिष्य कौन है, जमाली, इनका दामाद था। ठीक है, त्रिरत्न, इनके 3 रत्न कौन कौन से थे, जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, इसके बारे में हम सारा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे अगले। ठीक है, जब हम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ना इकट्ठे पढ़ेंगे ना तब करेंगे। ठीक है, पंच महानुव्रत कौन कौन से थे, अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व दिया था इन्होंने। ठीक है, पहले भिक्षुओं को फिर गृहस्थों को उपदेश दिया इन्होंने। ठीक है, पहले क्या कहते हैं इन्होंने, भिक्षुओं को, और फिर क्या किया था, गृहस्थों को उपदेश दिया। ठीक है, पंच महाव्रत। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2 हैं, एक तो है सयादवाद और एक अकेंतवाद, जैन धर्म से संबंधित पूछ ले, मतलब कि ऑप्शन में डाल के पूछ ले, अकेकांतवाद और सयादवाद किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो शिक्षा से संबंधित हमने पढ़ लिया। जैन धर्म की ना 2 ही हुई थी बौद्ध संगतियाँ हमने पढ़ी थी। बौद्ध धर्म की तो कितनी हुई थी, 4, लेकिन जैन धर्म की हुई थी 2। ठीक है, पहली देखते हैं, 4th BC में हुई थी, यानी 300 ईस्वी के आसपास। 6th BC में हुई थी, 512 ईस्वी में। ठीक है, इस टाइम जो राजा थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, पहली कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ हुई थी, बल्लभी में हुई थी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, तो जैन धर्म की पहली जो थी ना वो कहाँ हुई थी, बौद्ध संगति, सॉरी बोधनी जैन संगति। ठीक है, तो पहली जैन संगति कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, और दूसरी हुई थी बल्लभी में। ठीक है, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, 12 अंगों की रचना हुई थी। ठीक है, फर्स्ट जैन संगति में क्या हुई थी, 12 अंगों की रचना हुई थी। ठीक, और अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने। दूसरी हुई थी 6th BC में, 512 ईस्वी में, और कहाँ पे हुई थी, गुजरात के बल्लभी में, और किसने की थी, देवधर्मी ने और समाज सरवण ने। ठीक है, देवधर्मी है समाज सरवण। ठीक है, देवधर्मी समाज सरवण।
ठीक है। कार्य धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, इन वाले जो जैन संगतियों का जो उद्देश्य था ना वो क्या था कि कार्य धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। इसको याद मत रखना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी। ठीक है, उसके 11 अनुयायियों को ना गंधर कहा जाता था। पूछ ले, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? गंधधर कहा जाता था। गंधधर हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या था कि जो उनके अनुयायी थे ना, दो थे, उपासक और भिक्षु। ठीक है, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इनके अनुयायियों को गंधर कहा जाता था। ठीक है, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट कौन सा था? सुधर्मन था, जिसको प्रमुख गंधर था। ठीक है, सुधर्मन प्रमुख गंधधर था। ठीक है, तो हमने यहाँ से बहुत जैन संगतियाँ पढ़ी थी। ठीक है, फिर जो इनके अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? गंधधर या सुधर्मन। सुधर्मन वाला हमने पढ़ लिया था, जो कि प्रमुख गंधर था। ठीक है, इनके अनुयायी जो थे ना उनको ना गंधर भी बोला जाता और निर्ग्रंथ भी बोला जाता था। ठीक है, निग्रंथ भी बोला जाता था। तो पूछ ले, महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको क्या क्या कहा जाता था? तो गंधर या अनिग्रंथ भी बोला जाता था। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जैन जो संगतियाँ होती वो हमने पढ़ी। ठीक है, इनके अनुयायियों को क्या क्या कहा जाता था वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं जो जैन धर्म था ना वो दो भागों में बट गया। हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध वाले में, तो जो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी है ना जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर के जो लोग थे ना क्या थे, जो मतलब कि जो पाटलिपुत्र वाला जो एरिया था वो वहाँ पे क्या था? श्वेतांबर था। ठीक है, और जो दिगंबर था वो था दक्षिण भारत के एरिया साइड। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या था? दिगंबर, और पाटलिपुत्र साइड वाले एरिया में श्वेतांबर। ठीक है, प्रथम जो जैन सभा हुई थी ना हमने देखा था यहाँ पे 4th BC में हुई थी। ठीक है, 300 ईस्वी में। इसी में क्या हो गया था? जैन धर्म दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो जैन धर्म दो भागों में कब बटा था? पहली ही बौद्ध जैन सभा में। ठीक है, और हीनयान और महायान जो थी ना, यानी बौद्ध धर्म की जो शाखा थी वो कब बटी थी? वो 4th बौद्ध संगति में बटी थी, और ये पहली में ही बट गई थी। ठीक है, अब देखते हैं श्वेतांबर जो थे ना वो स्थूलभद्र का नेतृत्व करते थे, लेकिन दिगंबर क्या करते थे? भद्रबाहु का नेतृत्व करते थे। ये एक तरह से समझिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये था स्थूलभद्र का नेतृत्व करते थे और ये भद्रबाहु का। ठीक है, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और ये नग्न रहते थे यानी नंगे रहते थे। स्त्री मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, इनका मानना था कि स्त्री मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ये मूर्ति पूजा को यानी कि जो मूर्ति पूजा है ना उनको विश्वास नहीं रखती। इनका मानना था कि पत्थर की पूजा करना हमारा वो है, मतलब कि हमारे लिए अपमान की बात है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा इनके वाला। ठीक है, हमने 4 पॉइंट पढ़े। स्थूलभद्र का नेतृत्व श्वेतांबर, भद्रबाहु का दिगंबर। ठीक है, श्वेत वस्त्र पहनते थे, नग्न रहते थे, स्त्री मोक्ष की प्राप्ति कर सकती और इनका मानना था कि नहीं कर सकती। ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो वास्तुकला है ना वो पढ़ते हैं। ठीक है, वास्तुकला। ठीक है, किसका? इसका, उसका जैन धर्म का। अब है वास्तुकला में हमने पढ़े थे मथुरा शैली कौन सी थी? जो भारतीय हमारी जो खुद की है ना स्वदेशी कला कौन सी है? मथुरा शैली। ठीक है, तो अधिकतर मूर्ति बनी जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, जो जैन धर्म की ज़्यादातर मूर्ति किसमें बनी थी? मथुरा शैली में बनी थी। बौद्ध धर्म की ज़्यादातर मूर्तियाँ किसमें बनी थी? गांधार शैली में बनी थी। लेकिन पहली जो बौद्ध मूर्ति थी वो किसमें बनी थी? हमने पढ़ा था उसमें, वो कौन में बनी थी? गांधार मथुरा शैली में बनी थी। ठीक है, तो जैन मूर्ति सबसे ज़्यादा किस शैली में बनी हुई थी? मथुरा शैली में बनी हुई है। ठीक है, तो मथुरा शैली में कौन कौन सी बनी हुई है ना वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। जो ज़्यादातर मूर्तियाँ थी जैन धर्म से बनी हुई थी। ठीक है, जैन धर्म की ज़्यादातर मूर्तियाँ जो थी मथुरा शैली में बनी थी, और जो महात्मा बुद्ध थे ना बौद्ध धर्म में, तो वो ज़्यादातर मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे जैन धर्म से मूर्ति जो बनी हुई थी ना वो देख लेते हैं। तो खजुराहो का जो MP है ना, मतलब कि जो खजुराहो कहाँ पे? हमारा MP में है। ठीक है, वहाँ का एक जैन मंदिर है। ठीक है, किसने बनवाया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, हिंदू प्लस जैन का पवित्र स्थान है। ठीक है, खजुराहो को जो है ना, खजुराहो मतलब जो खजुराहो का एरिया है ना उसको क्या कहा जाता है? हिंदू प्लस जैन का पवित्र स्थान बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैन मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, फिर दूसरा जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट वाड़ा का दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो माउंट वो कहाँ पे? वो हमारा राजस्थान में है। ठीक है, वहाँ का कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, किसने बनवाया था? चालुक्य और सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो पूछ ले 2 मंदिर यहाँ से हमने, तीसरा हम पढ़ लेते हैं, एक बार फिर करते हैं। श्रवण बेलगोला में है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत में ना प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा? हमारा श्रवण बेलगोला है। ठीक है, तो कर्नाटक में है। यहाँ पे क्या है? बाहुबली की मूर्ति है, जो कि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति या फिर गोमतेश्वर मूर्ति भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म से हमने देखे थे मथुरा शैली का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, और कौन कौन से बने हैं वो देखे थे हमने पहला पढ़ा था खजुराहो का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर और बाहुबली की मूर्ति। ठीक है, तो खजुराहो का जो जैन मंदिर था वो बनवाया था चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर बनवाया था चालुक्य व सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया था, और कहाँ पे है? हमारा माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, इस समय ना भीमल शाह मंत्री थे, यानी जब माउंट आबू जो मंत्री वो जब ये मंदिर बनवाया गया था ना उस टाइम पूछ ले मंत्री कौन था? तो भीमल शाह मंत्री थे। ठीक है,
यहाँ से देख लेते हैं, कर्नाटक में कौन सा है हमारा बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है। और जगह पूछ ले तो श्रवण बेलगोला, जो कि है ना दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र था, ठीक है। तो हमने 3 यहाँ से ये पढ़े, खजुराहो का जैन मंदिर, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, और कर्नाटक श्रवण बेलगोला का बाहुबली मूर्ति, जिसे क्या कहा जाता है, गोमतेश्वर मूर्ति भी बोला जाता है, ठीक है। महामस्तभिषेक किससे संबंधित था, तो बाहुबली की जो मूर्ति था ना, महामस्तभिषेक हुआ था, ठीक है। तो किससे संबंधित हमारा, बाहुबली की मूर्ति से। पूछ लिए महामस्तभिषेक किससे संबंधित था, तो बाहुबली की मूर्ति से, ठीक है। यह ना 12 वर्षों में त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा, महामस्तभिषेक का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, बाहुबली जो कर्नाटक में मनाया जाता है, जो बाहुबली की जो मूर्ति होती है ना, उससे रिलेटेड संबंधित त्यौहार है, ठीक है। अब जैन साहित्य पढ़ते हैं हम। जैन साहित्य में ना 12 अंगों की रचना हुई थी, हमने पढ़ा था। पहली जो जैन संगीति हुई थी हमारी, उसमें क्या हुई थी, 12 अंगों की रचना हुई थी, ठीक है। देखो ये रहा फर्स्ट जैन जो संगीति हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में, उसमें क्या हुई थी, 12 अंगों की रचना हुई थी, ठीक है। 12 अंगों की रचना हुई थी, 12 अंगों की और 12 ही उपांगों की रचना हुई थी। यानी इन अंगों को समझने के लिए ना उपांग अंग बनाए गए थे, उसको क्या कहा जाता है, उपांग बोला जाता है, ठीक है। 12 अंगों की रचना की गई और 12 उपांगों की रचना की, अंगों को समझने के लिए उपांगों की रचना की गई थी, ठीक है। कल्प भद्रशत्रु हमने पढ़ा था, भद्रबाहु कौन था, जो कि दिगंबर सम्राट उसके थे, दिगंबर शाखा था उसका, कौन था, भद्रबाहु था। इसने ना रचना की थी, क्या नाम था उसका, कल्पशत्रु रचना की थी, ठीक है। इसमें क्या था, जैन धर्म का प्रारंभिक जीवन, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास। कल्पशत्रु में क्या है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें बताया गया है, कल्पशत्रु में बताया गया है, ठीक है। तो पूछ ले जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताने वाला जो बुक कौन सी है, तो हमारी कल्पशत्रु, जिसका निर्माण किसने करा था, भद्रबाहु ने, ठीक है। और कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। एक तो ये होगी थी कल्पशत्रु, एक है भगवती सूत्र। हमने पढ़ा था जैन धर्म का ना सबसे जो पवित्र ग्रंथ कौन सा हमारा, सॉरी, जैन धर्म का है भगवती सूत्र। जब हमने 16 महाजनपद पढ़े थे ना, उसमें था, ठीक है। 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें, भगवती सूत्र में है, ठीक है। हमने जब पढ़ा था, ये रहा, दिखा देती हूँ एक बार, ये रहा, हमने पढ़े थे महाजनपद में, तो भगवती सूत्र किसका था, जैन धर्म का था, जिसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म के इसमें था अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय तो बौद्ध धर्म का था, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन था, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, ठीक है। तो यही ठीक है। तो ये वही भगवती सूत्र ग्रंथ है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, किसमें, भगवती सूत्र में। जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम कहा जाता है। या फिर पूछ ले जैन साहित्य को क्या कहते हैं, हम आगम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 16 महाजनपदों का वर्णन है, ठीक है। एक होती है संलेखना और एक होती है संधार विधि, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यानी मृत्यु, जब हम मृत्यु प्राप्त करते हैं ना, तो उस विधि को बोलते हैं, ठीक है, क्या, संलेखना या संधार। जैसे उपवास यानी व्रत या भूख के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मृत्यु, हम जब मृत्यु करते प्राप्त हो जाती है, या मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, तो वो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, संलेखना या संथार विधि के द्वारा हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भूखे रहकर या व्रत कर कर, ठीक है। तो यानी इनको है ना भूखे रहकर या फिर उपवास करके, व्रत मतलब कि फास्ट करके हम है ना क्या कर सकते हैं, संलेखना या फिर संथार विधि के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये बात किसमें कही है, जैन धर्म में संबंधित है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वास्तुकला का पढ़ा, हमने सारा का सारा को 3 मंदिर पढ़े थे हमने। जैन साहित्य में किस किस अंग की रचना हुई थी, 12 अंग और 12 उपांगों की रचना हुई थी, ठीक। हमने कल्पशत्रु पढ़ा और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र तो है ना 16 महाजनपदों का वर्णन और जैन ग्रंथ है, ठीक है। कल्पशत्रु लिखा था भद्रबाहु ने, ठीक है, जो कि जिसमें ना जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, ठीक है। फिर हमने संलेखना व संथार विधि, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है जैन धर्म में, संलेखना या संथार। संलेखना या संथार कौन सी होती है, जैसे भूखे रहकर या फिर फास्ट करके, ठीक है। अब देखते हैं जैन धर्म के प्रतीक कौन कौन से। जैन धर्म के ना मतलब कि जो हमने पढ़े थे, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, 24। तो उन्हीं के है ना अलग अलग निशान भी है या पद चिन्ह दिए गए हैं। जैसे पहले तीर्थंकर कौन थे, हमने पढ़े थे ऋषभ देव थे, ठीक है। इनका जो प्रतीक है ना, वो उनको है ना मतलब कि इनको है ना जो किससे है ना मतलब कि दर्शाया जाता है, तो वो चिन्ह कौन सा, इनका बैल, सांड या भूसे, ठीक है। वृषभ हम मानते हैं, इसका नाम क्या था, आदिनाथ और वृषभनाथ। तो वृषभ से वृषभ, बैल या सांड, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, ऋषभदेव का पूछ ले तो वो हमारा अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या। और फिर अजीतनाथ, इनका है हाथी, ये भी अयोध्या के ही है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, इनका क्या है, सर्प, पार्श्व का सर्प, और ये कहाँ के थे, बनारस के थे। महावीर स्वामी का हमने पढ़ा है, शेर है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं एक बार, ये ऋषभदेव का हमने क्या पढ़ा था, सांड था, ठीक है। फिर हमने पार्श्वनाथ का पढ़ा, सांप। महावीर स्वामी का सिंह था, ठीक है। और जो इनका जन्म था महावीर स्वामी का कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। वैशाली कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़े हैं
और इनके हमने जन्म स्थान पढ़ लिए थे। ऋषभदेव और अजितनाथ तो अयोध्या से थे और पार्श्वनाथ कहाँ से थे, बनारस के थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ते हैं अब। ठीक है, जब महावीर है ना 30 वर्ष के हुए थे ना, तब इनके माता पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ ले, महावीर स्वामी ने ना किससे मतलब कि अनुमति लेकर अन्ना संन्यास जीवन ग्रहण किया था, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से लेके। ठीक है, इनका बड़ा भाई कौन था, नंदीवर्मन था, उनसे अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। ठीक है, पहले इन्होंने एक वस्त्र धारण किया था, फिर 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहने लगे थे। हमने पढ़ा था दिगंबर जो समुदाय के जो लोग, दिगंबर शाखा जो लोग थे वो क्या करते थे, नग्न रहते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये क्या थे कि 13 महीने तक, 13 महीनों के बाद इन्होंने मतलब कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, 13 महीनों के बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिया था। ठीक है, फिर बाद में नग्न रहने लगे थे। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोला जाता था। मैंने बताया था महावीर के अनुयायियों को क्या क्या कहा जाता था, गंधर्व भी बोला जाता था और निर्ग्रंथ भी बोला जाता था। ठीक है, इनके कितने अनुयायी थे, टोटल 11। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोला जाता था। जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता था, तो जैन धर्म के ग्रंथों को अंग बोला जाता था। ठीक है, यानी जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे। ठीक है, और जैन धर्म के साहित्य को क्या बोला जाता था, आगम, ये याद रखना। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन से थे, हमने है ना बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था हमने। ठीक है, और यहाँ पे भी हैं इनको मानने वाले राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, चंदेल शासक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है ना जैन धर्म को मानने वाला था, उदयन भी और चंदेल शासक भी। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, हमने देखा था पावापुरी में हुई थी, लेकिन पावापुरी कहाँ पे है, इनका बिहार में है। ठीक है, ये रहा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 BC में हुई थी, कहाँ पे, पावापुरी, बिहार में। ठीक है, देखते हैं यहाँ से, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन था, श्रवण बेलगोला था। ठीक है, श्रवण बेलगोला कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। हमने बताया था यहाँ पे कौन सा है, बाहुबली की मूर्ति है। ठीक है, जिसे गोमतेश्वर मूर्ति भी बोला जाता है। ठीक है, और जो महावीर, वर्धमान महावीर ने ना परिनिर्वाण यानी मृत्यु कब की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई थी, इनको पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी कब, 463 BC में। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन था, हमारा श्रवण बेलगोला हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। जैन साहित्य को क्या कहते थे, आगम बोलते थे या अंग। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्रंथों को तो अंग बोला जाता था और साहित्य को आगम बोलते थे। ठीक है, ये अंग नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो वो कौन था, हमारा इकलौता चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। हमने पढ़ा था पहले तीर्थंकर कौन थे, हमारा ऋषभदेव। ठीक है, तो वही। महावीर का बचपन का नाम क्या था या फिर मूल नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, कहाँ पे, ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पे, माउंट आबू में। ठीक है, महावीर कौन से तीर्थंकर थे, 24। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 560 BC में। ठीक है, 540 सॉरी, जन्म 540 में कुंडग्राम वैशाली और मृत्यु 468 BC में पावापुरी में। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जामिल था, जो कि इनका दामाद था। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जामिल, इनका दामाद। ठीक है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, अनुव्रत। ठीक है, किस धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अनुव्रत पूछे कहाँ से है, जैन धर्म से। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेलों ने। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 मंदिर पढ़े थे। खजुराहो के तो चंदेल शासकों ने, माउंट आबू का सोलंकी और चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, यहाँ से अब और एक पढ़ते हैं लास्ट। कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो कल्पशत्रु। ठीक है, कल्पशत्रु किसने लिखी थी, जिसकी रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, जैन धर्म कल्पशत्रु की रचयिता भद्रबाहु। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी, पावापुरी में। ठीक है, तो पूछ लिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी, पावापुरी में। ठीक है, जो जैन धर्म था ना, ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता था। ठीक है, आत्मा की मान्यता को मानता था। ठीक है, पूर्व जन्म व कर्म कांड में विश्वास रखते थे। कौन सा, जैन धर्म हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जैन धर्म का महावीर स्वामी भी कंप्लीट। ठीक है, एक बार देख लो इसको। ठीक है, हमने इसकी शिक्षाएं पढ़ी थी। ठीक है, 5 अनुव्रत हमने पढ़े थे, इसके सारे के सारे जैन की संगतियाँ पढ़ी थी। 2 भागों में बटा था, सितंबर व दिगंबर। ठीक है, वास्तुकला के बारे में हमने 3 मंदिरों के बारे में पढ़ा। ठीक है, 3 जैन मंदिर कौन कौन से थे, फिर इनके जैन साहित्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने इसके पदचिह्न के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ना वो हमने पढ़े। ठीक है, ठीक है, अब कर लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दोनों को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के कौन थे, महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के महावीर स्वामी।
ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी का वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में लुम्बिनी वन में, और मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में। लेकिन इनका जो जन्म है 540 में, ठीक है, कहाँ पे, कुंडग्राम वैशाली में, और 468 में इनकी मृत्यु पावापुरी में। ठीक, 463 483, ठीक है, 563 483, और इनका 540 468। ठीक है। लुम्बिनी वन में इनका जन्म इनका हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु, पावापुरी में इनकी मृत्यु। ठीक है। जब है ना बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है उसको क्या कहते हैं, हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, सुरोधन था, जो कि शाक्य वंश के थे। माता महामाया केली वंश की थी, कोलिया। ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। सिद्धार्थ थे ज्ञात्रिक वंश के। ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा इनकी माता सुरोधन शाक्य वंश, महामाया कोलिया वंश। इनके जैन धर्म के है ना पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ ज्ञात्रक वंश के, और त्रिशला माता होगी। ठीक है। इनकी मौसी थी एक प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी पहली शिष्या बनी थी। ठीक है। अब देखते हैं महावीर स्वामी की है ना पत्नी का, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, पुत्र राहुल। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री अनुजया प्रियदर्शनी। ठीक है। यशोधरा और यशोदा, ठीक है, इनमें याद रख लेना। ठीक है, महात्मा बुद्ध से कॉमन हो जाएगा। ठीक है। इनके ना पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, यशोधरा यशोदा। ठीक है। इनका पुत्र राहुल, इनकी पुत्री अनुजया प्रियदर्शनी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। जो महात्मा बुद्ध है ना उन्होंने ना जो मतलब कि जब उन्होंने ने गृह त्याग दिया था ना महात्मा बुद्ध ने, तो उसको क्या कहते हैं, महाबी निष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने गृह कब त्यागा था, 29 वर्ष में। इन्होंने कब त्यागा था, 30 वर्ष में गृह त्याग दिया था। ठीक है, स्वामी जी ने। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष में हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में हुई थी, यानी 12 साल के बाद हुई थी। इनको 6 साल बाद हुई थी। ठीक है। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था 29 वर्ष में और इन्होंने त्यागा था 30 वर्ष में। इनको 6 साल बाद, यानी कि ना 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 12 साल बाद, ठीक है, 42 वर्ष की उम्र में। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, इनको तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और इनको साल वृक्ष के नीचे। इनके है ना कौन सी नदी के तट पर हुई थी, निरंजना नदी, और इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है। जगह कौन सी थी, बोध गया, उरुवेला या बिहार। ठीक है। इनकी जगह कौन सी, जंबिका ग्राम, बिहार थी। ठीक है। तो ये वाला देखा था हमने, कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से देखिए अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखते हुए ज्ञान की प्राप्ति के बाद है ना महात्मा बुद्ध क्या कहलाते, बुद्ध तथागत, शाक्यमुनि, लाइट हाउस ऑफ एशिया। ठीक है। तथागत क्या था, जिसका है ना जिसके ज्ञान का आधार क्या था, सत्य या सच था। ठीक है। ये क्या कहलाते, ज्ञान की प्राप्ति के बाद केवल्य, जिनको ना संपूर्ण है ना ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, उसको क्या बोला जाता है, केवल्य। ठीक है। फिर जिन, महावीर, निर्ग्रंथ, ठीक है, अहत भी। ठीक है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाते, अहत भी कहलाते। ठीक है। इन्होंने तो देख लिया था हमने, ये इनको ज्ञान की प्राप्ति किया कब हुई थी, इनको 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। इन्होंने 30 वर्ष में, इनको 6 साल बाद हुई थी, इनको 12 साल बाद हुई थी। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई थी, इनको 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। इनको पीपल के वृक्ष के नीचे और इनको साल वृक्ष के नीचे। इनकी जो नदी कौन सी थी, निरंजना, और यहाँ पे ऋजुपालिका नदी। इनको बिहार, बोध गया बिहार के उरुवेला में हुई थी, और यहाँ इनको जंबिका ग्राम बिहार में हुई थी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि, लाइट हाउस ऑफ एशिया, केवल्य, जीन, महावीर, निर्ग्रंथ और ये कहलाए। ठीक है। अब देख लेते हैं उपदेश से संबंधित। महात्मा बुद्ध ने ना सबसे पहला जो उपदेश है ना सारनाथ में दिया था। ठीक है। सारनाथ के ऋषिपत्तनम जगह भी आ जाए ना, कभी कई बार जगह आती है। ठीक है। तो ऋषिपत्तनम, ठीक है, जब प्रथम बार उपदेश दिया तो उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध में हमने 3 पढ़े हैं। ठीक है। जब मृत्यु हुई थी इनकी तो उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था महापरिनिर्वाण कहा जाता था। ठीक है। जब गृह त्याग दिया था तो वहाँ भी निष्क्रमण बोला जाता था। जब पहली बार उपदेश दिया तो उसको बोलते थे धर्मचक्र प्रवर्तक। ठीक है। और क्या था, पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ, ऋषिपत्तनम। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने, श्रावस्ती। ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये, यूपी फैजाबाद एरिया में, कहाँ पे, श्रावस्ती। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। ठीक है। हमने देखा था इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। तो वहीं इनका अंतिम उपदेश था। ठीक है। इनका प्रमुख प्रचार केंद्र कौन सा था, हमने पढ़ा था मगध था। ठीक है। इनका पहला शिष्य आनंद, इनके 5 ही शिष्य बने थे टोटल। उनमें से पहला शिष्य तो आनंद था, और जो सुभद्र था ना शिष्य, ठीक है, वो आखिरी था, मतलब कि आखिरी बात है ना, मतलब कि जो उन्होंने उपदेश दिया था ना उस टाइम कौन था उनके पास, सुभद्र था। ठीक है। इनकी प्रथम महिला शिष्या कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। गुरु हमने इनके 2 पढ़े थे, यानी 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गृह त्याग गया था ना, तो उसके बाद इनके गुरु कौन बने थे, पहले आलार कलाम और दूसरे रुद्र कलाम। ठीक है। अब देखते हैं जैन धर्म में इसके, इन्होंने है ना
महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? राजगृह में दिया था। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह, पावापुरी या बिहार में। ठीक है, कौन सी पहाड़ी थी? विपुलाचल पहाड़ी थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विपुलाचल पहाड़ी पे है ना महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, कहाँ पे? ये विपुलाचल पहाड़ी राजगृह में है। ठीक है, इनके पहले शिष्य हैं जमाली, जो इनका खुद का दामाद था। ठीक है, अब देखते हैं एक पॉइंट और। जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था ना, बौद्ध धर्म मानने वाले कौन कौन थे? बिंबिसार थे और मगध शासक, ये दो ये रख लेना। ठीक है, बौद्ध धर्म में कौन कौन थे? बौद्ध के बिंबिसार और मगध शासक। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले में कौन कौन था? एक तो उदयन था। ठीक है, ये है ना उदयन था ना, वो जैन धर्म को मानता था, हमने बताया था। और चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, इन्होंने अपने जो इसके जो लास्ट कुछ है ना, मतलब कि समय रह गया था ना, मतलब कि इसकी मृत्यु में, यानी कि अपने अंतिम जीवन के क्षणों में ना इसने क्या कहते थे? जैन धर्म को मान लिया था, यानी अपना लिया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले बिंबिसार और मगध शासक, जैन धर्म को मानने वाले उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक बार। ठीक है, एक बार ये देख लो, हमने पढ़ लिया था इनके जन्म मृत्यु वगैरह कब हुई थी। ठीक है, फिर हमने इनकी पत्नी और पुत्र और इसकी पत्नी पुत्री देखी थी। ठीक है, ग्रह कब त्यागा था, कहाँ मिली थी और ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे ये। ठीक है, उपदेश कहाँ दिए थे और इन्होंने उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, फिर हमने इनके शिष्य पढ़े थे, इसका शिष्य पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने इनके धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। ठीक है, वो पढ़े हमने। अब देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म में ना 4 दृश्य देखे गए थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव व्यक्ति या सन्यासी। ठीक है, और 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे इसमें? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, जैन धर्म में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। त्रिरत्न थे यहाँ पे जैन धर्म में भी, 3 रत्न है बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। 3 रत्न बौद्ध धर्म में कौन कौन से? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, 3 रत्न यहाँ पे बुद्ध धम्म संघ, यहाँ पे 3 रत्न कौन कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, यहाँ पे 4 संगतियाँ हुई थी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही संगतियाँ हुई थी। 4 संगतियाँ, पहली संगति जो थी ना बौद्ध धर्म की, पहले कहाँ हुई थी? राजगृह, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, कब कब हुई थी? 483, 383, 247 और फर्स्ट एडी। ठीक है, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी ना, उसमें क्या था? शुद्ध पिटक और विनय पिटक की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर तीसरी जो बौद्ध संगति थी उसमें क्या होती है? अधिगम पिटक की स्थापना होती है। और जो फोर्थ हुई थी उसमें क्या होता है? हीनयान या महायान की जो थी ना शाखा बटी थी, वो कौन सी में थी? फोर्थ बौद्ध संगति में हुई थी। ठीक है, 3 पिटक थे, कौन कौन से? शुद्ध पिटक, अधिगम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, 3 पिटक हमने ये पढ़ लिए थे। अब यहाँ से ना एक बार ये और देख लेते हैं। ये याद रख लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना इन वाले टॉपिक को। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध संगति है ना, उसके उस टाइम राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। दूसरी वाले की साबक मिग ने, तीसरी वाले की मोगलीपुत्री ने और चौथी की वसुमित्र अशोकोस ने। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। दूसरी की साबक मिग। ठीक है, महाकश्यप, साबक के, मोगलीपुत्री, वसुमित्र अशोकोस। ठीक है, पहले वाले राजा पहली जब बौद्ध संगति थी तो राजा कौन थे? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति के समय कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, शोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फोर्थ वाली पढ़ ली थी। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जैन धर्म के ना जो है ना 2 ही संगतियाँ हुई थी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी बल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, बल्लभी गुजरात में। ठीक है, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में 400 BC यानी कि 300 ईसा पूर्व कुछ। ठीक है, और 6 एडी यानी कि 512 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पाटलिपुत्र की पहली जो जैन संगति थी उसमें थी 12 अंगों की रचना हुई थी। और जो जैन धर्म था ना हमारे 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, पहली वो संगति में ही, पहली जैन संगति में। ठीक है, तो पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी थी पल्लवी गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म है ना 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन सा? पहला हीनयान और महायान। कौन सी संगति में? फोर्थ संगति में। फोर्थ बौद्ध जो संगति हुई थी ना उसमें ये बढ़ गया था, और ये पहली जैन संगति में बट गया था। ठीक है, तो बौद्ध संगति, बौद्ध जो धर्म था ना 2 में बटा था, हीनयान, महायान। परिवर्तन के विरोधी थे, ये मानते थे। मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं करते थे, ये करते थे। ठीक है, और कहाँ थी जो थी हीनयान मतलब की जो शाखा थी वो कहाँ थी? श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, दक्षिण भारत था एरिया। ठीक है, और महायान कहाँ थी? उत्तर भारत में, तिब्बत, चीन और जापान में। ठीक है, अब जैन धर्म का पढ़ लेते हैं। श्वेतांबर के हमने जैन धर्म में हमने पढ़े थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र का नृत्य करते थे और ये भद्रबाहु का ने किसकी रचना की थी? तो कल्पशत्रु का, कल्पसूत्र का।
कल्प सूत्र की रचना की थी, कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने, ठीक है। जैन धर्म का पर सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है, ठीक है। ये वस्त्र पहनते थे सफ़ेद, ये नग्न रहते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। स्त्री मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, इनका मानना था कि नहीं कर सकती, ठीक है। फिर हमने इनके प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। पहले बौद्ध धर्म का देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के ना जो महात्मा बुद्ध थे ना, उनके जो जन्म को किससे दर्शाया गया है? कमल या सांड से दर्शाया गया है। गृह त्याग यानी जब उन्होंने गृह त्याग दिया तो उसको किससे दिखाया गया है? घोड़ा से, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी ना महात्मा बुद्ध को, किसके नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। तो जो इनकी ज्ञान की प्राप्ति का जो चिन्ह है वो क्या है? पीपल का वृक्ष है। मृत्यु, मृत्यु इनका ना स्तूप से दिखाया गया है, क्योंकि इनका स्तूप बनवाया गया है, ठीक है। सांची का स्तूप बनवाया गया है, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है इनका, ठीक है। कहाँ पे? लुम्बिनी में। किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और जो था ना, इसको क्या कहते हैं? रुमंदई, रुमंदई स्तंभ, ठीक है। इसका क्या नाम दिया गया? रुमंदई स्तंभ का नाम दिया गया है। निर्माण, इनका जो निर्माण था ना, मतलब कि जब इनको मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति हुई, निर्माण यानी कि जो इनका निर्माण था उसको पद चिन्ह से दिखाया गया है, ठीक है। आखिरी जो निशान थे, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे जैन धर्म के, पढ़ते हैं जैन धर्म के ना, हमने जो 24 तीर्थंकर हुए थे ना उनकी पढ़े थे, ठीक है। जो जैन धर्म है ना, महावीर स्वामी है ना, उनके जन्म मृत्यु वगैरह को ना प्रतीक चिन्ह नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है। इनका सिर्फ ये दिखाया गया है, इनका जो चिन्ह है वो कौन सा है? शेर है, ठीक है। तो जैन धर्म में ना महावीर स्वामी का ना जन्म आ जाए, मृत्यु आ जाए, या किसी कोई सा भी आ जाए तो उसको किससे शो कर देंगे? हम शेर से, ठीक। फिर हमने ऋषभ देव का देखा था कि जिसको किससे दिखाया गया? सांड से दिखाया गया, ठीक है, सांड से। अजितनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का पर्स पर सर्प यानी सांप, और महावीर स्वामी का शेर, ठीक है। महावीर स्वामी का हमने पढ़ा था शेर, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, ठीक है। हमने इनके जन्म वगैरह से देखे थे, ठीक है। जन्म देखे थे, इनके माता पिता देखे थे, ठीक है। इनकी पत्नी और पुत्र और पुत्री के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इनको इन्होंने ना ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति की बात क्या कहलाए थे, उपदेश के बारे में हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे, ठीक है। फिर हमने इसमें देखे थे त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और त्रिरत्न इसमें भी है, जैन धर्म में भी है, ठीक है। 4 संगतियाँ बौद्ध धर्म में हुई थी और 2 संगतियाँ जैन धर्म में हुई थी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि बौद्ध धर्म की 2 शाखा कौन कौन सी थी? हीनयान, महायान, और जैन धर्म की 2 शाखा श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है। इनके प्रतीक चिन्ह पढ़े हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। एक है ना बौद्ध धर्म में ना महात्मा बुद्ध का जो टॉपिक है ना, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, वो ये है कि 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध है ना 80 वर्ष के थे ना, तब उनका निधन महापरिनिर्वाण, ठीक है, यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। हमने देखा था 483 में उनकी मृत्यु हुई थी। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि जो थी ना, बुद्ध की जो अस्थि थी, अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इसका मतलब ये है कि जो मतलब कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, तो उनकी जो अस्थियाँ थी ना उसको ना 8 भागों में विभाजित करके क्या क्या किया गया था? उनका स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से एक सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रह गया था, ये बस ये वाला पढ़ लेना, ठीक। तो हमने यहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मतलब कि जब उनकी 483 में मृत्यु होती है ना कुशीनगर में, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी ना, तो उनकी अस्थियों को ना 8 भागों में विभाजित कर भारत में ना मतलब कि 8 जगह मतलब कि 8 भागों में स्थापित कर क्या किया गया था? स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, यानी कि उनकी अस्थियों को दबाकर उस पर क्या किया गया था? स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? हमारा सांची का स्तूप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट, ठीक है। एक बार देख लो सारा का सारा कंप्लीट।
ये हो गया बौद्ध धर्म जैन धर्म कंप्लीट। अब हम करेंगे अगले दिन अगला चैप्टर, ठीक है।